हाँ जी। तो आज आपके साथ हम जो चैप्टर स्टार्ट मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट तो हमने कर दिया था पीछे। चैप्टर का नाम है जी चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करते समय हमारे पास जो आज का टॉपिक है फिलहाल, जो हम अभी पढ़ेंगे सबसे पहले आपके साथ, वो हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अगर बात करें आपके साथ, तो वन बाय वन पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें यहां पर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका है, यहां देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका है, ये बिल्कुल कैसे प्रिपेयर होता है अगर बोलें, सो प्रिपेयर्ड in same way as we prepare P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की तरह ही बनता है। डेबिट में खर्चे दिखते हैं, क्रेडिट में इनकम्स दिखती हैं, वही बैलेंसिंग होती है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी हम इसके बारे में पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। एक तो P&L की तरह बनता है ये, ठीक है। और ठीक है, मुझे होमवर्क भेजा है बच्चे ने अभी, ठीक है। आइए इसके बाद अगली बात करें आप यहाँ पर, तो अगला क्या है, एक तो P&L की तरह बनता है। अब क्योंकि P&L की तरह बनता है तो इसके नेचर की बात कर सकते हैं आप लोग। क्या बात कर सकते हैं? नेचर की। तो इसका नेचर कैसा हो गया? इसका नेचर हो गया, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका नेचर क्या हुआ? ये नॉमिनल नेचर का हो गया। नॉमिनल अकाउंट बन गया, यानी इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट। इस थ्योरी को लिखते रहिएगा जो हम आपके साथ कर रहे हैं, साथ साथ लिखना है आप लोगों ने। आई बिलीव हम सब लिख रहे हैं इसको, ठीक है। लिख रहे हैं ना सभी? यस ये सर। अक्षय ऑन, ठीक है। चलिए वापस आइए मेरे साथ यहाँ दोबारा से। नेचर की बात की आपके साथ, ठीक है। अब नेचर की बात की, नॉमिनल अकाउंट किया, तो नॉमिनल अकाउंट बताया, तो इसमें किस टाइप के अकाउंट आएंगे? रेवेन्यू नेचर के अकाउंट आएंगे। इसमें कैसे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं? रेवेन्यू नेचर के। अब रेवेन्यू नेचर बोला है मैंने, रेवेन्यू नेचर बोला है, तो रेवेन्यू नेचर में आपको पता है दोनों चीजें ही आती हैं, इनकम भी आता है और एक्सपेंस भी आता है, ठीक है। कैपिटल नेचर की चीजें क्या होती है? जो बैलेंस शीट में जाती हैं। रेवेन्यू नेचर की चीजें क्या आती है? क्लास 11th का रिवीजन है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। क्लास 12th का कुछ टेक्निकल वर्ड्स बदले हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो मैंने ऊपर बोल दिया आपको। इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगली बात, ओपनिंग बैलेंस। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस होता है या फिर क्लोजिंग बैलेंस? बताओ, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता है क्या? इसका क्वेश्चन है। नो, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, नहीं होता जी। याद करो ना, क्या इनकम एंड जो P&L बनाते थे उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखते थे, उसे ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल में ट्रांसफर करते थे क्लास 11th में। ऐसे ये भी ट्रांसफर हो जाता है क्लोजिंग। जब क्लोजिंग बचता ही नहीं है तो ओपनिंग आएगा कहां से? क्या ये बात क्लियर है सभी को? सर बैलेंस शीट में कैसे शो होता है वो? वो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए शो कर देते हैं,
दिखाने के लिए शो करते हैं, रियलिटी में वो पार्टनर्स का है, मालिक का है, उसे कैपिटल में दिखा देना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बैलेंस शीट में आप कई बार डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट साइड दिखाते हैं, कई बार क्या बोलते हैं लायबिलिटी साइड दिखा देते हैं ना, ऐसा ही कुछ प्रेजेंटेशन का इश्यू है केवल, अदरवाइज उसका बैलेंस नहीं बचता। ठीक है, क्योंकि बचेगा तो एक रीजन, एक समस्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी कि पिछले वाला अगले वाले में ऐड हो जाता है, तो वो नहीं करते। वो प्रेजेंटेशन के पर्पज से दिखाते हैं कि पिछले साल का या आज तक का इतना प्रॉफिट पड़ा है, बट इस अकाउंट को जब बनाते हैं ना तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते, मतलब जिसे कम, क्योंकि हमें उस साल का प्रॉफिट निकालना होता है, और उस साल के प्रॉफिट निकालते समय आपने अगर क्लोजिंग किया होगा तो ओपनिंग किया, और ओपनिंग किया तो फिर प्रॉफिट इस साल का नहीं निकल पाएगा, वो आज तक का प्रॉफिट निकलेगा फिर अगर ओपनिंग बैलेंस लिख लिया तो। क्लियर है कुणाल? यस सर। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिख रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल। अब इस तरह से जैसे कुणाल भी अपनी क्वेरीज पूछ रहा है, आप भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेरी पूछने के लिए कोई मना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हाँ क्वेरी नहीं पूछ रहे हैं तो नुकसान है उसका बहुत ज्यादा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सॉरी। आगे चलते हैं यहां से, नेक्स्ट बात करें एडजस्टमेंट्स की। तो एडजस्टमेंट की बात करें, यहां पर क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। एडजस्टमेंट यानी किन किन चीजों को लेकर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं इस अकाउंट में, वो बात करें आपके साथ। एडजस्टमेंट किस चीज के करने होते हैं आप लोगों को याद है? आप किस किस चीज के एडजस्टमेंट किया करते थे पीएनएल में? आप एडजस्टमेंट किया करते थे आगे फॉर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंस के लिए एडजस्ट करते थे। ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट करते थे? बिल्कुल पीएनएल है सेम। ठीक है, दैट इज ओनली current year, only current year amounts are to be recorded here। ठीक है, करंट ईयर के अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना होता था। ठीक है जी, करंट ईयर के नहीं, करंट ईयर के लिखना होता था यहां पर। इसमें और चीज लिख सकते हैं आप साथ में, एक्सपेंसेस या फिर इनकम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर नॉट रिकॉर्डेड हेयर। एक ही बात है, ऊपर वाले से भी यही मतलब निकलता है, केवल करंट ईयर के करेंगे। यहां पे मैंने इसमें यहां लिखा कि केवल करंट ईयर के करें, या फिर मैंने ये लिख दिया कि पिछले साल का या आगे साल का आप ना लिखें। यहां पर बात वही है, मैंने बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक है, चलिए, इसके अलावा पर्पस क्या है, हम क्यों बनाते हैं इस अकाउंट को? पर्पस क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने का? इनकम एक्सपेंडिचर क्यों बनाया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट इनकम, सॉरी सरप्लस, ये सरप्लस वो बोलते हैं ना। ठीक है, टू फाइंड आउट द सरप्लस, फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट।
relating to पर्टिकुलर ईयर, किसी साल का प्रॉफिट या लॉस, जैसे यानी सरप्लस या इनकम, ईयर या पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों बनाते हैं हम लोग इसको, ताकि पता लगा सके कि इस साल में कितना प्रॉफिट या फिर यानी सरप्लस या फिर डेफिसिट हुआ है। प्रॉफिट जो हम पहले प्रॉफिट बोलते थे पीएनएल में, उसको यहाँ क्या बोला जाता है, सरप्लस। तो जो पहले प्रॉफिट बोला जाता था नॉर्मली इसे यहाँ सरप्लस बोला जाता है, बस नाम बदल गया। और जिसे हम लॉस बोलते थे उसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, डेफिसिट बोला जाता है। बात क्लियर है जी? ठीक है, चलिए। और बाद में क्या होता है, ये सरप्लस या डेफिसिट जो भी है ये कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है, कैपिटल फंड। ठीक है, क्या बात क्लियर है मेरी? तो मुझे बताइए, क्या नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाकर दिखाऊं? मुझे नहीं लगता, सॉरी नॉमिनल मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी बना के दिखाना है क्या? फॉर्मेट बड़ा आसान से है, ये देखिए, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये पीरियड के बनेगा ना, फॉर पीरियड, फॉर द पीरियड, एक पीरियड के लिए बनता है, ईयर के लिए। जैसे ये जो साइड है आपकी, ये है इनकम साइड, यानी इधर इनकम्स लिखी जाती हैं, और ये एक्सपेंस साइड है, यानी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और फिर जब सरप्लस, इधर इनकम ज्यादा होगी तो बैलेंसिंग फिगर, यहां क्या लिखते थे, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस लिख देते थे, क्योंकि इधर सारे क्या आए, खर्चे आए, इधर क्या आ गई, इनकम्स आ गई। और अगर खर्चे ज्यादा हैं, अगर इनकम ज्यादा थी तो क्या आ गया था, सरप्लस, और खर्चे ज्यादा हैं तो क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर डेफिसिट आ जाता है। ये है। तो मुझे लगता नहीं है इसको ज्यादा डिटेल में अभी देखना चाहिए, जब थ्योरी कर रहे हैं, क्वेश्चन करते समय कर लेंगे। और बैलेंस शीट तो मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बताने की जरूरत है तो बताओ मुझे, सारे बच्चे एक बार बताओ, किसी को लगता है कि अभी बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट बताना है? हाँ, क्योंकि मुझे नए टेक्निकल वर्ड डिस्कस करने में वो कर लेता हूं जो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, चलिए बताइए जी, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाना है क्या आपको अभी? नो सर। आता है सभी को? यस कुणाल सर। नहीं, कुणाल कह रहा हूं, मोहित, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है? मोहित, मोहित, मोहित मैं क्लास से निकाल देता हूं तेरे को, बोला नहीं जाता तो। ठीक है, चुपचाप आके बैठ जाते हैं, किस लिए आके बैठते हो? हाँ जी आदित्य, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है? आदित्य, अंकित, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है जी? अंकित, अंकित, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है क्या? अंकुर, अंकुर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है? ये जिन जिन को फॉर्मेट नहीं पता मैं हटा रहा हूं क्लास से उनको। अंकुर, ना जवाब दे रहे हैं। अंकुर गायब है। मोहित फिर आ गया है, मोहित कह रहा है सर हटाओ मत। मोहित, यस सर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है? यस सर। क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दोगे? एक तरफ सर एसेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती है, ठीक है, जवाब दिया करो, सोते नहीं रहना है। मैं बोल रहा हूँ अंकित। नेटवर्क इश्यू था सर। अच्छा ठीक है, तुम लोगों के नेटवर्क इशू रहते हैं, जिनका भी नेटवर्क इशू होता है तुरंत मुझे मैसेज किया करो, ताकि मुझे पता लगे। ठीक है, जब मैं पूछता हूँ जब नेटवर्क इशू आ जाता है तुम लोगों का। अंकित का क्या नेटवर्क इशू है बताओ, अंकित।
अंकित, ये पिटने के काम है इन लोगों के, कुछ काम नहीं है और। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहां से हम लोग, और आइए जी अपने टॉपिक पर आ जाएं आगे। हाँ, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। अब हमारे पास कुछ नए टर्म्स हैं, नई आइटम्स हैं, उन्हें हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्हें सुनिएगा आप। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, स्पेशल कह लीजिए या फिर न्यू टर्म्स कह लीजिए। न्यू टर्म्स हैं आपके सामने, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जी, क्या कैपिटल फंड क्या होता है। कैपिटल फंड, या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है जनरल फंड। जनरल फंड क्या है जी? जनरल, ठीक है, जनरल फंड का मतलब है ये एक बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है जनरल फंड? ये एक बैलेंसिंग फिगर है। एक बैलेंसिंग फिगर है। सर बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है? ये बैलेंस कैसे करके निकलता है? सर ये बैलेंस करके निकलता है एसेट्स में से लायबिलिटीज को अगर हटा दो तो जो अमाउंट आएगा, यानी जो ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा, उसे क्या बोला गया? कैपिटल फंड बोला गया। यानी कि आप कह सकते हैं, जो क्लास 11th में आप कैपिटल कहते थे, क्लास 11th में जिस चीज को आप कैपिटल कहते थे, क्लास 11th में, जिसको हम कैपिटल कहते थे, उसे यहां क्या बोला गया है? इसे कैपिटल फंड बोल दिया गया है। क्या बात क्लियर है? बैलेंसिंग फिगर जो बोला गया है इन्होंने, यानी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, ठीक है, उसे कैपिटल फंड बोला गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी जो क्लास 11 में कैपिटल थी, वही यहां पर जनरल फंड या कैपिटल फंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां बताइए, कैपिटल फंड या जनरल फंड में डाउट है क्या किसी का? क्योंकि कैपिटल सभी को पता है, तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्कस करवाना चाहता होगा, बट फिर भी किसी को पूछना है तो मोस्ट वेलकम, पूछिए। गिवन अ मिनट प्लीज, 1 मिनट दिया आप लोगों को, पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना क्या अभी? ठीक है, चलिए कैपिटल फंड सभी को पता है। सो वी आर मूविंग नेक्स्ट। अगली आइटम जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डोनेशंस। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, पहले डोनेशंस नहीं, कुछ और चीजें बची हैं, सॉरी, डोनेशंस को बाद में लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगली आइटम हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो कर रहे हैं जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इसलिए होंगी क्योंकि हमारा जो चैप्टर था, हमारा जो चैप्टर है ये वाला एनपीओ, इसमें सारी चीजें यूज होंगी। अब अगर यूज होंगी और हमें अगर उन्हें नहीं पता होगा क्या होते हैं ये चीजें, तो हम कैसे कवर अप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंट टर्म, वो है जी सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, अकाउंटिंग करते समय, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और समझने की क्या, बहुत ईजी है समझना इसको। ठीक है, सब्सक्रिप्शन देखिए जी, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? क्या आपने सब्सक्रिप्शन वर्ड पहले कहीं सुना है? बताइए, यस क्या सर। सुना है? कहाँ कहाँ सुना है? हिस्ट्री में सुना है। हिस्ट्री में? हिस्ट्री में कैसे, जैसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, कहाँ सुना था? सर वो लिखते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो
स्क्रिप्ट्स होते थे वो तो, शायद स्क्रिप्ट होता था वो शायद, स्कल्पचर स्क्रिप्ट, वो तो नहीं कह रहे कहीं? शायद उसे रिलेट कर गए आप बच्चे, है ना, आई थिंक। और कहीं पे आपने आज टुडे मतलब सर डे टू डे, एप्लीकेशन वगैरह मांगते हैं। हॉटस्टार, सर नेटफ्लिक्स का अमेजॉन और प्राइम। किसी हाँ का भी हाँ ले लो। आजकल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी आजकल जैसे कुछ एप्स आते हैं आपके, जैसे नेटफ्लिक्स है, बच्चों ने बताया, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। तो आप यूट्यूब वगैरह में इनको, आप इनकी जो मेंबरशिप है, इनकी मेंबरशिप के लिए आप इनका मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे सुना है ना वर्ड, सब्सक्राइब वाला होता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने टीवी चैनल्स पर भी सुना होगा ये सर चीज। सिग्नेचर वगैरह भी होता है सब्सक्रिप्शन मतलब? सब्सक्रिप्शन का मतलब सिग्नेचर, हाँ, एक तरीके से जो आपने उसे एक्सेप्ट किया, एज ए ज्वाइन किया उस चीज को। बाकी उस चीज पर आएंगे, मुझे ज्यादा सिग्नेचर वाली चीज का पता नहीं है, यू नीड टू फाइंड आउट। मैं देखूंगा उस चीज को, सिग्नेचर पे से कैसे रिलेट कर पाएगा, देख कर बताऊंगा मैं इसको आपको, ठीक है? या मैं अभी देख कर बताऊं तो अभी टाइम लग जाएगा, बाद में देख लेंगे एक बार, है ना। अभी जो करंट सिनेरियो में उसे रिलेट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने, क्योंकि ये सब ने देखा होगा, आप यूट्यूब पर जाते हैं, चैनल्स होते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह है, ठीक है? ऐसे ही जो आजकल आप टीवी पर जाते हैं तो टीवी पर ऐड आता है डिफरेंट चैनल्स के लिए, टू सब्सक्राइब द चैनल, टू सब्सक्राइब ऐसा वर्ड लिखा होता है, टू सब्सक्राइब द चैनल, एनी पर्टिकुलर चैनल। आपके आपके टीवी पे मानो कोई चैनल अभी आता नहीं है, तो कहते हैं टू सब्सक्राइब द चैनल, कॉल, और इस तरह से कुछ कहते हैं, कॉल द कस्टमर केयर, या पेमेंट करने के लिए बोलते हैं वो, ठीक है? यहाँ वो ये वर्ड यूज होते रहते हैं। इसके अलावा ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह के लिए भी होता है। न्यूज़पेपर में देखेंगे ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, इनमें भी आता है इस तरह का चीज, मैगजीन हो गया, ठीक है? तो इनमें भी आप क्या करते हैं, यहां आप मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं इनके, मंथली, एनुअली, एनुअल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस होते हैं इनके। यानी इनके सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इनकी तरफ से जो कंटेंट आएगा वो आपको मिलेगा, ठीक है? यूट्यूब वगैरह पे सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, जिस चैनल को सब्सक्राइब किया वहां से अलर्ट मिलता रहेगा आपको, ठीक है? रेगुलर अलर्ट्स मिलते रहेंगे, ऐसे ही यहां पर है, ठीक है? नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो इनका जो प्राइम है, या मेन जो प्रीमियम वीडियोस हैं, प्रीमियम वेब सीरीज हैं, मूवीज वगैरह जो भी होते होंगे कंटेंट यहाँ पर, वो मिल पाएगा। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करेंगे, यानी सब्सक्राइब करने से एक तो आप मेंबर बन गए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो आप उनके मेंबर बन गए, और मेंबर बनने से आपको वो कुछ आपको सर्विसेज देंगे। तो अब सब्सक्रिप्शन के अंदर, सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन है, जो ये वर्ड सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम है, दिस इज इनकम फॉर एनपीओ। एनपीओ भी अपनी तरफ से कुछ चीजें देता है, चाहे सर्विसेज हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, देता है वो। और उसके लिए वो क्या कहता है, अगर आप इन सर्विसेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इन्हें लेना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। और सब्सक्रिप्शन चार्जेस मंथली, एनुअली, इस तरह से होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या है, इनकम है, किसके लिए? एनपीओ के लिए। क्या ये बात क्लियर होती है सभी को? सब्सक्रिप्शन क्या है, समझ में आया? क्या है ये? इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं लिखना शुरू करूं तो मैं लिख सकता हूं, सब्सक्रिप्शन इज अ मेन सोर्स of income for एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स है इनकम का। अब ये अगर इसकी अकाउंटिंग की बात करें, सब्सक्रिप्शन की, अमाउंट रिसीव्ड
from subscriptions will be shown. कहां पे शो करेंगे? अमाउंट रिसीव, अमाउंट की बात चल रही है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस विल बी शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, पैसा, ठीक है, पैसा तो कहां शो करेंगे? रिसीट में. ठीक है, और इस साल का करंट ईयर इनकम, करंट ईयर इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस कहां शो करेंगे बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. क्या ये बात क्लियर है भाई? जो पैसा आया सब्सक्रिप्शन के नाम पर, किसी भी साल का हो सकता है पैसा, तो हो सकता है किसी ने पिछला देना बाकी था उसने अब दिया, किसी ने अगला एडवांस दे दिया, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा आगे पीछे हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है. तो पैसा जो आ रहा है वो तो यहां आएगा, और कहता है उस पैसे में जो करंट ईयर है, या पैसे से लेना देना ही नहीं है, जो इस साल के मेंबर्स का पैसा है, जो करंट ईयर की इनकम है सब्सक्रिप्शन से, वो कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी. बताइए, यहां तक बात क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर. ठीक है, चलिए. तो अब एक काम करते हैं, आप लोग अभी एंट्रेंस फीस, मैं अभी पहले सब्सक्रिप्शन पर ही हूं, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूं. तो मुझे क्या चाहिए जी आप लोगों से? मुस्कान को बोल रहा हूं मैं, मुस्कान भेज रही है मुझे इस डेटा को. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10. मुस्कान बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का इमेज भेजिए एक बार आप. ठीक है, नई बुक से, Yes, एनपीओ. sir. ठीक है, इस पर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं. बाकी सारे बच्चे एक बार सब्सक्रिप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें. सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं. मैं भी निकाल लेता हूं, आप भी निकालिए जरा बुक, और मैं स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले कर रहा हूं. क्वेश्चन में कहा गया है एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, कि भाई इतना पैसा मिला, 6 लाख रुपए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बताया गया है कि ये मिला है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन. तो पहले तो एक बात उन्होंने कहा कि रिसीट एंड पेमेंट से कितना है हमारे पास, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया उन्होंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है उन्होंने. ठीक है, चलिए, मुस्कान ने मुझे भेज दिया है कंटेंट, मैं जरा इसको आप लोगों को डिस्प्ले करता हूं स्क्रीन पर. ठीक है, आइए जी. चलिए, यहां इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं. आप लोग बुक से पढ़िए एक बार, मैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करूं, तब तक बुक से पढ़िए. हाँ जी, आई बिलीव आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है. देखिए, क्या क्वेश्चन विजिबल है सभी बच्चों को? यस सर. ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर देखें आप, ये सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है. इस यहाँ पर मैंने कुछ आपसे ना डिस्कशंस करनी थी, तो मैंने कहा रेदर हम इधर उधर की बात करें तो क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल के साथ, और हम कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे. कंसेप्ट में इन्होंने क्वेश्चन जो दिया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, कहता है हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी इस साल के लिए 2017 को जो साल खत्म हो रहा है मार्च को, उसमें बताया है,
कहते हैं अमाउंट कितना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन के कारण, 6 लाख रुपए, ये तो पैसा रिसीव हुआ है। अब आप ये तो नहीं कह सकते इस साल की इनकम भी 6 लाख है सर, ये तो हाँ प्रॉब्लम है बिल्कुल। और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है रिसीवेबल। रिसीवेबल, रिसीवेबल कह लो या डेटर कह लो। सब्सक्रिप्शन आप लोग वैसे क्या करते थे पहले, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या लेके चलते थे? लायबिलिटी लेके चलते थे, याद है क्लास 11th में, याद है? बट मैंने क्या कहा, ये एसेट है, रिसीवेबल है। सर ऐसा क्यों कहा आपने? अभी बताऊंगा। देखो कब है रिसीवेबल, ये 1/4/16 को, 1/4/16 को, यानी ओपनिंग डेटर हो गया। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, अभी क्या होता है मैं चर्चा करूंगा, पहले यहां देखें सारे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 17 को 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग, तो मैंने कहा ये भी रिसीवेबल है। रिसीवेबल कह लीजिए या डेटर कह लीजिए, कैसे डेटर कह लीजिए भाई, एंड में है तो क्लोजिंग बोलूं इसको मैं? अच्छा क्लोजिंग बोल दिया सर आपने, क्या है अभी समझ नहीं आया, बट आपने बोला ठीक है कि ये 1 तारीख को है, शुरू में है तो ओपनिंग मान लिया, इसको क्लोजिंग मान लिया। आउटस्टैंडिंग को आप कह रहे हो ये पैसा लेना है हम लोगों ने, ठीक है ना, हमने लेना है, यानी रिसीवेबल बोल दिया। मैंने कहा ठीक है मान लिया जी, फिलहाल के लिए मान लिया। ओके, आगे उन्होंने कहा ध्यान से क्या कहा सुनिए, कहता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। ओहो, एडवांस में रिसीव्ड है। अब बताओ, एडवांस में रिसीव्ड है तो इसको आप क्या कहना चाहोगे? आप बताइए, मैं आप जो कहेंगे मैं वो लिखूंगा इसको। मैं इसे एसेट लिखूं या लायबिलिटी लिखूं? आज 1/4/16 को ये एसेट है या लायबिलिटी है? हमें कुछ लाइबिलिटी। एडवांस में मिला हुआ है, आज के दिन बताना, आगे के लिए नहीं। बोलिए। लाइबिलिटी। लायबिलिटी ये क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो अब आउटस्टैंडिंग और एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस दोनों लायबिलिटी तो हो नहीं सकते। तो अगर रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? बकाया है, लोगों की तरफ से बकाया है, Asset. उन्होंने हमें पे करना है, इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग को क्या मान लिया? एसेट मान लिया, रिसीवेबल मान लिया, डेटर मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है? ओपनिंग लायबिलिटी है, नहीं हाँ ओपनिंग एडवांस है, ओपनिंग लायबिलिटी मान लीजिए। और ये क्या हो गया? रिसीव्ड इन एडवांस, कब? 31 मार्च 17 को। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। असरटेन करो यानी फाइंड आउट करो अमाउंट ऑफ इनकम, कितना इनकम का अमाउंट है जो कि सब्सक्रिप्शन के कारण है, और वो शो होना है कहां पर? कहां शो होगा बताइए? एंड शो हाउ रिलेवेंट आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज तो ये मांग ली कि पहले बताओ कि इनकम कितनी है इस बार की, और दूसरा उन्होंने कहा शो करो कि सब्सक्रिप्शन की आइटम्स ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां कहां जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो उन्होंने कहा इनकम बताओ, इनकम बताना है, ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कह दिया कि ये भी बताओ कि ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग तो मेरे हिसाब से आपको बता देंगे। देखो मैंने आपको ओपनिंग बैलेंसेस बता दिए, एसेट लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये क्लोजिंग बताए हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। सेकंड वाला आंसर तो बड़ा आसान है, आसान है सेकंड वाला या नहीं है बताओ? जो बैलेंस शीट में जाना है, तो सॉरी मैंने कंबाइंड कर दिया, मुझे ऐसा लिखना चाहिए। मैंने कहा ये वाला ओपनिंग और ये वाला ओपनिंग, ये कहां जाना चाहिए दोनों? ये जाना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है बेटा? क्योंकि ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग लायबिलिटी है। और इधर जो हमारे पास ये दूसरी चीज है, ये क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग लायबिलिटी, इन दोनों को मिलकर कंबाइंडली कहां चले जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को? तो सेकंड आंसर तो हो गया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज,
इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस कितना है? कितना है जी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? एनीवन कोई जवाब देना चाहेगा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है इस क्वेश्चन में? बताइए जी, कितनी है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? मैं वेट कर रहा हूं, कोई जवाब देना चाहेगा? किसी ने पढ़ा हुआ है पहले से तो, और नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बताइए, मैं अभी पढ़ाना शुरू करता हूं। क्वेश्चन अगर किसी के पास नहीं है तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप पर भेज दिया है। मुस्कान ने जो क्वेश्चन भेजा था मुझे, मैंने ग्रुप पर भेज दिया है। आई बिलीव आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए, कोई बताना चाहेगा या मैं सहायता करूं? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, बस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और लाइव एडवांस का कुछ नहीं करेंगे? कुणाल बेटा, एडवांस एडवांस का लायबिलिटी है। चलो देखना मेरे साथ, आओ समझेंगे इस चीज को। मैं पहले इसको करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? पहले इसे कर देता हूं और फिर इसके आंसर पर या मतलब क्या किया हमने उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चे मेरे साथ एक अकाउंट बना रहे हैं। मैंने अभी इसको समझाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं बगैर समझाए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी मैंने बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं समझाया है कुछ भी। तो आप एक अकाउंट बना रहे हैं और अकाउंट का नाम क्या है जी? अकाउंट का नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट है बेटा। अकाउंट तो अकाउंट ही होता है। मुझे बताओ, मुझे आप लोग बताओ, जब इनकम होगी, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, मेरा आज का टॉपिक आप मान के चल सकते हैं सब्सक्रिप्शन ही है और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मैं अभी और नई चीज पे नहीं जाने वाला। आज आपने सब्सक्रिप्शन पर फोकस करना है, और आज ही नहीं करना, कल की क्लास में भी सब्सक्रिप्शन पर फोकस होगा। इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसे समझना। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है? या इनकम, चलो इनकम बाद में, इनकम नहीं, पहले कुछ और ले लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन। बताओ, सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा आया है आपके पास, तो क्या एंट्री करोगे? जल्दी से बताओ मुझे, जर्नल एंट्री बताओ। सर बड़ी आसान बात है, पैसा आया है सो कैश। और किसके लिए आया है सर? सब्सक्रिप्शंस के लिए आया है, क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, तो जब भी आएगा तो क्रेडिट होगा। बताइए, क्या बात क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के लिए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई साल के अंत में सारे खर्चे, सारी इनकम को कहां ट्रांसफर करते थे? बताइए। क्लास 11 में पीएनएल में करते थे, एनपीओ में कहां करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करोगे। तो क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं बता रहा मुझे, बताइए। छोड़ो जी छोड़ो, आप जब तक बताएंगे तब तक तो आपके सब्सक्रिप्शन फाइनल पेपर हो क्रेडिट। जाएंगे।
सब्सक्रिप्शन क्रेडिट क्यों? डेबिट है। सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आ जाएगी। इनकम है ना, वहां मतलब याद करो, आपको याद नहीं कर पा रहे या तो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या जर्नल एंट्री करते थे क्लास 11th में। आप नाम के पीछे क्यों पड़ गए? आप कोई बोल दो ना डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन टू पीएनएल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि बेसिक तो वही था, लॉजिक वही था। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पर डाउट है क्या कोई, ये जो मैंने किया अभी? नो सर। सारे बच्चे बताएंगे, बाकी बताइए और किसी को डाउट है क्या? सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट No, sir. क्रेडिट साइड में कैसे? भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखो आप मुझे बताओ बेटा, कैसे करूं मैं, यहाँ बताओ कुणाल, ये नहीं कुणाल कह रहा हूं, विशाल था शायद, है ना? विशाल बेटा यहाँ देखो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इनकम साइड ये एक्सपेंस साइड है। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का पैसा कहाँ लिखोगे? इस साइड लिखोगे या इस साइड लिखोगे? जो आया है हाँ, सब्सक्रिप्शन का पैसा तो आता ही है, जाता नहीं है कभी भी, इनकम है हमारी। इनकम साइड, इनकम साइड लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड में, और टू इनकम एंड एक्सपेंड। हाँ ठीक है, सही। बताओ अब देखो इसको, देखो सही है, अब सही है। सही है। हाँ तो वो लॉजिक बिल्कुल पूछना है आपने, मेरी तरफ से मना नहीं है, क्योंकि पूछ रहे हैं यानी बच्चा सीखना चाहता है, दैट इज द लॉजिक। ठीक है, मेरी तरफ से वो चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आपने पूछा वो इंपॉर्टेंट बात थी, समझ नहीं आया वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझेंगे पूछेंगे तो समझ में भी आएगा। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ओपनिंग एसेट या ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट बैलेंस, या चलो मैं यहां नहीं बताता इसको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बता देता हूं डायरेक्टली इसको। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था ना, यही बना लेते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, मानो सब्सक्रिप्शन कोई व्यक्ति है, सब्सक्रिप्शन है ना, ये जैसे आपको याद है हमारे पास एक अकाउंट बनाया था रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का वैसे तो हमने नेचर क्या माना था? नॉमिनल नेचर माना था, बट शुरू में जब एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे थे तो वो रियल एसेट ट्रांसफर हो रही थी, रियल अकाउंट की तरह बिहेव कर रहा था, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे थे, पर्सनल की तरह बिहेव कर रहा था। यानी एक अकाउंट के एक से ज्यादा नेचर हो सकते हैं, मेन नेचर तो है पर उसके अलावा भी नेचर हो सकते हैं। तो मानो कुछ सब्सक्रिप्शन आपका डेटर है, सब्सक्रिप्शन डेटर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आउटस्टैंडिंग लिख लो या फिर रिसीवेबल लिख लो, दूसरा नाम क्या दे सकते हो? रिसीवेबल। यानी शुरुआत में कितना पैसा लेना है लोगों से हमने, जो लेना है बताओ, हमारी एसेट है या नहीं है? बोलो, सोच के देखो, सब्सक्रिप्शन का पैसा लेना है। एक्चुअल में आप इस अकाउंट में ना एसेट, लायबिलिटी और इनकम को एक साथ लिख रहेंगे, मतलब एक ही अकाउंट में लिखेंगे। पहले जैसे डेटर, मानो फिलहाल अभी ये क्या है, डेटर का अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन आपका डेटर है, सब्सक्रिप्शन पे आपने किसी से पैसा लेना है, तो बताओ ओपनिंग बैलेंस होगा या नहीं होगा उसका डेबिट साइड में? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, ऐसे ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस यहां भी आ सकता है, मैंने कहा हाँ आ सकता है सर। किसका आएगा? ये लायबिलिटी है, यानी सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन एडवांस एट
द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एडवांस है हमारे पास आज के दिन, ठीक है, तो ये लायबिलिटी है, और क्योंकि लायबिलिटी है तो बैलेंस इधर आ गया, एसेट है तो बैलेंस डेबिट में आ गया। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगली बात ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, क्या जो ओपनिंग है उसका क्लोजिंग भी होगा? क्या जो ओपनिंग है उसका क्लोजिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चांसेस तो हैं सर, हो सकता है। क्यों भाई, क्लोजिंग होता है तभी तो ओपनिंग आता है, तो ये भी कभी ना कभी क्लोजिंग रहे होंगे पिछले साल, तभी तो ओपनिंग आए हैं। कैरेट डाउन, ये क्या कहलाएगा? एज ऑन डेट। भाई एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस तो समझते हो ना, मतलब आज के दिन इतना लेना है, जब आज के दिन इतना लेना है लोगों से, या इतना आ रखा है ज्यादा, तो हो सकता है, जब मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ क्लोजिंग की, अगर ज्यादा आ रखा है यानी क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि अगले साल का ही पैसा होगा, अगले 4 साल का भी तो हो सकता है इसके अंदर पैसा। बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे ही एंड में हमने पैसा लेना है, तो एंड में क्या इसी साल का होगा? पिछले साल का भी हो सकता है। मानो ये आपने बनाया 16-17 के लिए, तो इसमें हो सकता है कुछ पैसा आपने 16-17 का लेना बकाया है, कुछ हो सकता है 15-16 का भी बकाया हो, और हो सकता है कुछ इससे भी पुराना बकाया हो। तो अभी मैं इसको और डिस्कस करूंगा बाद में अगली क्लास में, पहले यहाँ एक चीज और लिख लो। अभी अभी आपने एंट्री की, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किया कैश से, तो ये एंट्री भी आएगी, यहां पर आएगी ना? यानी जो सब्सक्रिप्शन से कैश आता है वो किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और इस साल की इनकम है उसके लिए सब्सक्रिप्शन डेबिट होता है। ठीक है, 2 एंट्रियां कराई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सुनिए, इन 6 चीजों में आपके पास ये 6 चीजें हैं बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, 6 चीजें हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 चीजों में से ना क्वेश्चन आपको 5 चीजें गिवन देता है और एक चीज बैलेंसिंग में निकाल लेता है। आपका जो क्वेश्चन 10 था उसमें भी 5 चीजें दी हैं आपको, एक चीज आपको बैलेंसिंग निकालनी है। ठीक है, एक चीज आपने बैलेंसिंग निकालनी है। अगर मैं डायरेक्ट फटाफट कुछ ना बोलूं आपसे और आंसर लिख दूं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूं क्वेश्चन 10 का। अमाउंट रिसीव्ड कितना है जी? 6 लाख रुपए, और आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है यानी 60,000 रुपए। सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 40,000 रुपए। सारे क्वेश्चन को देखना, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं आपको। एडवांस है 32,000 रुपए ओपनिंग का, और क्लोजिंग एडवांस है 38 का। तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, बस एक चीज नहीं थी, तो ये बैलेंसिंग निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हैं इसको। ये क्या आएगा बताओ, निकाल लोगे क्या? जल्दी से बताइए। यस सर। निकाल Yes. लोगे? तो आप मुझे आज ये क्वेश्चन करके भेजेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन 10 रहेगा, और उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, 10 और 11। ठीक है, होमवर्क है आपका क्वेश्चन 10 और 11। अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, हम इमेज भिजवा देंगे। क्वेश्चन 10 तो मैंने भेज दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट अभी मैंने सब्सक्रिप्शन पर और डिस्कशन करना है। अभी तो मैंने अपनी तरफ से बताया, मैंने आपके डाउट्स नहीं लिए, समय नहीं था थोड़ा सा, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले लूंगा इसके ऊपर मैं आपके। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। तो थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश करना, मैंने केवल हिंट दिया है आपको, ये मान सकते हैं आप। सब्सक्रिप्शन में मैंने डिटेल में समझाया नहीं है कि सब्सक्रिप्शन कैसे बनता है, कहाँ इंपैक्ट आता है, उसका केवल हिंट दिया, एक लेआउट दिया, एक्सप्लेनेशन बाकी है, इसको और समझना बाकी है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो अभी के लिए सेशन को हम क्लोज कर लें कि आज के लिए बताइए।